हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ा आतंकरोधी अभियान चलाया, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में मारा गया एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सुलेमान शाह। यह वही व्यक्ति है जिसे 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यह मुठभेड़ श्रीनगर के पास जंगलों में हुई, जहां यह आतंकी लंबे समय से छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट्स के आधार पर इनकी लोकेशन का पता चला और ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाकर इन्हें ढेर कर दिया गया। सुलेमान शाह लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था और इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी की एक एलिट यूनिट में काम कर चुका था। उसके सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम था, जो 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद घोषित किया गया था। इस हमले में कई निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। सुलेमान टीआरएफ यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट का भी अहम चेहरा था। टीआरएफ को पाकिस्तान द्वारा एक मॉडर्न ब्रांडिंग दी गई थी ताकि युवाओं को बहकाया जा सके और लश्कर जैसे पुराने नामों से जो बदनाम हो चुके हैं उनसे दूरी बनाई जा सके। टीआरएफ को हाल ही में अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित किया है, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि सुलेमान जैसे आतंकवादी सिर्फ आतंकी नहीं थे, ये पूर्व पाकिस्तानी सैनिक थे जिन्हें कट्टरपंथी सोच के तहत भारत के खिलाफ खड़ा किया गया। पाकिस्तान का यह दोहरा चेहरा फिर सामने आया है। एक तरफ वो दुनिया को शांति की बात करता है, दूसरी तरफ अपनी आर्मी से ही आतंकवाद पैदा करता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। भारत का यह अभियान सिर्फ फिजिकल ऑपरेशन नहीं है, यह एक बड़ी स्ट्रैटेजिक लड़ाई है और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सीडीएस, चीफ ऑन डिफेंस स्टाफ और रक्षा मंत्री दोनों ने हाल ही में संसद में कहा है कि भारत को अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर और नैरेटिव वॉर में भी जीतना होगा। हमें चाहिए इंफॉर्मेशन वॉरियर्स जो इंटरनेट पर भारत का पक्ष मजबूती से रखें, स्कॉलर वॉरियर्स जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नैरेटिव पेश करें, और टेक्नोलॉजी वॉरियर्स जो भविष्य की जंगों के लिए देश को तैयार करें। आज जब भारत का एक दुश्मन पाकिस्तान आर्मी का पूर्व कमांडो भारत में मारा जाता है, तो सवाल उठता है, क्या हम ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या आतंकवाद और खेल एक साथ चल सकते हैं? एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में निर्दोषों को मारते हैं, दूसरी तरफ वही देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे साथ खेलों में शामिल होता है। यह विरोधाभास दुनिया को भ्रमित करता है। अच्छी बात यह है कि आज भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर एक मत हैं। टेरर और स्पोर्ट्स साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस तक ने कहा है कि भारत को ऐसे संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। तो अब फैसला देश को करना है। हम सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि नैरेटिव और विचार की लड़ाई में भी कैसे विजयी बने। आपका क्या मत है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ खेल संबंध खत्म कर देने चाहिए? क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में केवल सेना नहीं, आम जनता की भूमिका भी जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइए।